नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे आज जहानाबाद में जिस प्रकार से अभिराम शर्मा की हत्या हुई है उस पर डॉक्टर अरुण कुमार क्या कहते हैं। क्या हो रहा है सर, खास करके जो जहानाबाद शांत था फिर से सुलग उठा है। देखिए, जहानाबाद का ये विषय नहीं है। सुशासन की बात आपने कही तो सुशासन एक अन्य मार्ग में है। वहाँ सब कुछ शांति से चल रहा है। वहाँ कोरोना भी होता है तो कोरोना की टीम हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कानून व्यवस्था तो होना ही है, चूँकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 400 लोग लगे हुए हैं। जो बोलते हैं वही कानून है, तो सुशासन वही है एक अन्य मार्ग में। एक अन्य मार्ग के बाहर निकलिएगा तो नग्न शासन है। नग्न शासन है, यहाँ सब कुछ अराजकता का शिकार है और जो हैं सो भाग्य भरोसे हैं। चाहे कानून का राज आप कहिएगा तो ठीक जहानाबाद में आपने कहा अभिराम शर्मा की हत्या हुई और एक व्यवसायी थे और सोशल वर्कर भी थे। तो जिस मोमेंट जहानाबाद में होता है उसी मोमेंट मसौढ़ी में उसी परिवार के एक सदस्य का होता है। कितना बैलेंस मर्डर का प्रबंधन है। कोई जहानाबाद भी ठीक है, मसौढ़ी भी ठीक है। सरकार के जो तंत्र हैं वो दोनों चैन में हैं और उसके बाद मर्डर करता है, मर्डर करके निकल जाता है। यह प्रतिदिन हो रहा है, प्रति हिस्से में हो रहा है। और जब इच्छा हो रही है अपराधियों का तो उसका मनोबल इतना ऊंचा है कि भाई यदि कुछ कार्रवाई भी होगी तो जो कोई निर्दोष होगा उसको इसमें डलवा देंगे। जो दोषी हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे ना, दोषी हैं सो नहीं पकड़े जाएंगे। दोषी पकड़े जाते, सज़ा होती, वो कानून का राज होता तो होता। एक अभयानंद का पीरियड था जिसमें आर्म्स एक्ट में भी सज़ा होती थी और यहाँ तो 302 में एफआईआर नहीं हो रहा है। मर्डर करके घूम रहा है, वहाँ कोई पूछने भी नहीं गया। उसके लिए भी पैरवी करना पड़ रहा है। उसके लिए भी एफआईआर के लिए भी पैरवी कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सुशासन है, मगर जितना दूर माननीय नीतीश कुमार जी देखते हैं अपने चश्मे से वहाँ सुशासन है। वो बाहर निकलते हैं शासन का तंत्र, वहाँ भी उन्हें दिखता है टूटा हुआ। इसीलिए 400 फोर्स की सुरक्षा में रहने वाला व्यक्ति भी सादे ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में, कमांडो सब के रहने के बाद भी 2-4 मुक्का खा जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना मनोबल है। एक फ्रस्ट्रेशन का है और दूसरे तरफ क्राइम के मन का, तंत्र का मिजाज ऊंचाई पर है। होगा कुछ नहीं, चाहे 1 करो चाहे 5 करो, इस तरीके से हो रहा। सर, शुरू में हमने बताया कि अपराध की प्रवृत्ति जो है अपराधियों के दुस्साहस को दर्शाती है। जिस प्रकार से सुबह में जाकर घुसकर कम्युनिटी हॉल में गोली मारा गया है और उसी समय में उनके चचेरे भाई को मसौरी में मारा गया है, यह संयोग नहीं हो सकता है सर? क्या फिर से सरकार जो है अपराधियों की शुरू हो गई क्या? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि राक्षस राज है, एक घटना नहीं है। यहाँ मुखिया मार दिया जा रहा है, सरपंच मार दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधि मार दिया जा रहा है। जब चाह रहा है तब मार दे रहा है, इसलिए कि डिलीवर नहीं हो रहा है। मरना मारना हो सकता है, कोई संकल्प ले ले मार दे। नाथूराम गॉडसे ने संकल्प लिया, गांधी की हत्या कर दिया, लेकिन गांधी के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा में नहीं रहते थे। यहाँ तो सुरक्षित लोग भी मारे जा रहे हैं, जिनको सुरक्षा है उनको भी मार दिया जा रहा है। यहाँ जो जी रहा है भगवान भरोसे जी रहा है, या अपराधियों की नज़र में नहीं गया है। एक समय था सर जबकि जहानाबाद पूरे चर्चा में रहता था। क्यों चर्चा में रहता था आपको भली भांति पता है। आप लोगों के प्रयास से जहानाबाद शांत हुआ, विकास की राह पर बढ़ा। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या फिर पीछे क्यों नहीं ले जाएंगे? बिहार अपने मानक में अंतिम स्थान पर गया है। तो यही सब घटना है जो आप इन्वेस्टर को लाते हैं, देखता है कि प्रतिदिन यहाँ क्राइम होता है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब पैसा कमाने में मस्त है। तो इन टोटलिटी विकास की तो चर्चा ही नहीं, जीवन रक्षा की चर्चा लोग करते रहे। सर, 2 बातें और आजकल चर्चा में है। एक खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बंगला खाली करना और दूसरा चिराग पासवान जाकर उनका जो आशीर्वाद लिए हैं। बंगला पर क्या कहेंगे सर?
फिर ये नीतीश कुमार तिकड़म से इस बार मुख्यमंत्री बने। अच्छा, जब तिकड़म से लोग मुख्यमंत्री बनता है तो जो आंका है, जो सत्ता का स्रोत है, उसके प्रति बराबर अविश्वास होता है। वो कुछ बोलता है, करता है, अपने एजेंडे को लागू करता है तो अविश्वास होता है। और जब अविश्वास होता है तो कई तरह के कवच नीतीश कुमार जल्दी कुर्सी से अलग होने का भाव नहीं रखते। भले कहते हैं बड़ी अच्छी बात, लेकिन इन 15 वर्षों में 17 वर्षों में लोगों ने महसूस किया कि उनकी जो चेतना है वो बिल्कुल अलर्ट है कि कुर्सी को अंतिम सांस तक दांत से भी पकड़ना हो तो पकड़ लें। आपने देखा कि मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोनों मिले थे सत्ता में आने के बाद तुरंत, तो हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे थे, हाथ खींच लिया था, जबकि ऐसा प्रोटोकॉल में नहीं है, नियम के विरुद्ध है और सामान्य शिष्टाचार के भी विरुद्ध है। दिल्ली में हाथ खींच लिया था और अभी ताकत देख करके नीतीश कुमार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी आपने देखा कि योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी हाथ नहीं पकड़ते तो पैर पकड़ते नीतीश कुमार उनके। वो फोटो अच्छा खासा सर वायरल हुआ था, चर्चा में था सर। हाँ बिल्कुल। तो ये मन मिजाज और स्वाभिमान की परवाह किए बिना जो आदमी किसी दूरी तक जा सकता है अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, वो सिर्फ कुर्सी के लिए है, जनता के लिए नहीं। सर, तमाम विरोधों के बावजूद चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री की नीतियों का विरोध करते आए हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार से इफ्तार की जो दावत थी उसमें चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का पैर छुआ, उस पर क्या कहें? देखिए, सामान्य शिष्टाचार एक अलग विषय है। वह आपके करुणा को, दया को, आपके कुशल व्यवहार को दर्शाता है और यह उम्र के हिसाब से और उनके पिताजी के मित्र रहे हैं तो वो भी मैं भी मेंटेन करता हूँ। एक आध बार हमने कह दिया तो वो पीछे पड़े हुए मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बात हम लोग जानते हैं लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं बोलते हैं। लोग बहुत दिन साथ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन चीज़ों का उन पर असर नहीं पड़ता है, वो मुस्कुराते हुए चाकू चलाते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये अटकलें लग रही हैं कि आप लोगों का आरजेडी के साथ गठबंधन आगामी वर्षों में, आगामी आने वाले चुनाव में हो सकता है। वैसी स्थिति में जब आरजेडी में आप देख रहे हैं कि दोनों लालू जी के पुत्रों में घमासान की स्थिति है, कल जिस प्रकार से उनके वर्कर का बयान आया और जिस दिन ये था इफ्तार की दावत थी, उस दिन भी पता चला कि अनिल सम्राट जो आरग के प्रत्याशी भी इस बार रहे थे सर, उनसे भी मारा पीटी हुआ है। इस प्रकार अगर होगा तो दोनों भाइयों में कैसे चलेगा? देखिए, हम चिराग जलाने के लिए संकल्पित हैं। उन भाइयों में क्या हो रहा है उस पर मेरी नज़र नहीं है। चिराग में तेल पूरा हो, ऊर्जा हो और ऋणात्मक नहीं हो, धनात्मक हो, सकारात्मक हो, चरित्र का हो, मूल्य का हो, विचार का हो, तो हम उस नौजवान में देखते हैं कि बिहार को बदलने का, देश को दिशा देने का क्षमता है। तो हम अपने राजनीति के अंतिम पैदान पर हैं और ऐसे में कहीं संभावना, हम तो लड़ रहे थे, कई तरह का प्रयोग किया नीतीश कुमार से लड़ते हुए, हमने कई तरह का प्रयोग किया, असफल भी रहे और उस असफलता में भी सफलता का एक लॉ हमने देखा। तो यह प्रयास है मेरा कि यह लॉ स्थापित हो जाए, 30-40 वर्षों के लिए बिहार बदले, देश में भी बिहार का मजबूत प्रतिनिधित्व हो। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि हम चिराग जलाने के लिए निकले हैं और किसी बातों से कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।